दोस्तों जैसे सुजलॉन एनर्जी ने इन्वेस्टर्स को मल्टीबैगर रिटर्न दिया है, यानी कि पिछले 1 से 1.5 साल में 10 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो लोगों का मानना है कि इन स्टॉक्स में भी आगे चल के ऐसा ही रिटर्न देखने को मिल सकता है। यानी कि मैं बड़े बड़े यूट्यूबर्स के वीडियोस में कमेंट देख रहा था जिसमें लोग इन दोनों स्टॉक्स पे चर्चा कर रहे हैं क्योंकि इनमें रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट हुए हैं और ये दोनों कंपनीज भी सुजलॉन के जैसे रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशली विंड एनर्जी पे काम करती हैं। इनमें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव इनका प्राइस है, यानी कि इन दोनों कंपनीज का स्टॉक प्राइस अभी 20 रुपए से 30 रुपए के बीच में है। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम इन दोनों स्टॉक्स का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि क्या सच में इनमें ग्रोथ पोटेंशियल है कि नहीं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लेकिन ये हमारी तरफ से कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, जबकि ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए है। और क्योंकि ये पैनी स्टॉक्स के कैटेगरी में आते हैं जिससे इनमें लार्ज कैप एंड मिड कैप के कंपैरेटिव हाई रिस्क होता है, इसीलिए इनमें इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस जरूर कर लें। और हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसमें अच्छे स्टॉक्स के वीडियोस आने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम विंड एनर्जी इंडस्ट्री की बात करें तो आपको मालूम होगा इंडिया का टारगेट है रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के थ्रू पावर जनरेशन की कैपेसिटी को 2030 तक 500 गीगावाट करने का टारगेट है, जिसमें अगर हम विंड एनर्जी की बात करें तो 110 गीगावाट का टारगेट है, जो कि 30 जून 2024 तक विंड पावर का टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 46.65 गीगावाट है, जो कि गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी को प्रमोट एंड एक्सेलरेट करने के लिए सेवरल स्टेप्स एंड इनिशिएटिव्स ले रही है जिससे इस टारगेट को अचीव किया जा सके। तो अगर हम केवल विंड एनर्जी की बात करें तो इसमें 100% एफडीआई अलाउ किया गया है। 30 जून 2025 तक कमीशन होने वाले सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट्स के लिए इंटर स्टेट सेल पर इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम चार्जेस पे वेवर यानी कि छूट दिया गया है। रिन्यूएबल एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए सरकार ने रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन का एक प्लान या ट्रेजेक्ट्री 2029-30 तक के लिए अनाउंस किया है। इसका मतलब यह है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ओपन एक्सेस कंज्यूमर्स और कैप्टिव पावर प्लांट्स को अपनी टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का एक फिक्स हिस्सा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से लेना होगा। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जिससे इंश्योर किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग हो। कैबिनेट ने ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए वायबिलिटी गैप फंड स्कीम की मंजूरी दे दी है, जिसमें 1 गीगावाट के ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स का इंस्टॉलेशन और कमीशन किया जाएगा। ऑफशोर विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स का मतलब है वो विंड फार्म्स जो समुद्र के अंदर इंस्टॉल किए जाते हैं, और इनके अलावा ये सभी स्कीम्स है जिससे आगे चल के रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छा ग्रोथ हो सकता है। तो हमारी जो फर्स्ट कंपनी है उसका अगर आप चार्ट देखोगे तो इसमें लंबे टाइम से कंसोलिडेशन के बाद टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है और बायर्स की भी एंट्री बढ़ रही है। और अगर केवल 1 साल का चार्ट देखें तो स्टॉक प्राइस लगातार बढ़ ही रहा है। तो क्या केवल इस बेसिस पे इसमें इन्वेस्ट करना सही होगा? ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज कंपनी का फंडामेंटल और कंपनी के बिजनेस में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं ये जानना एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये हमारी तरफ से कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो को आप केवल एजुकेशन पर्पस से ही देखें। तो सबसे पहले इसके बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी अक्रॉस इंडिया में विंड फार्म्स को डेवलप, ओन एंड ऑपरेट करती है। कंपनी 3 सेगमेंट में बिजनेस करती है, जैसे फर्स्ट विंड एनर्जी जनरेशन, जिसमें कंपनी अपने खुद के विंड फार्म्स ओन एंड ऑपरेट करती है जो विंड टर्बाइंस का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये जनरेटेड पावर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से प्राइवेट कंपनीज और दूसरे बल्क कंज्यूमर्स को पावर परचेज एग्रीमेंट के थ्रू सेल किया जाता है। सेकंड सेगमेंट है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट, जिसमें कंपनी नए विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है। इसमें साइट आइडेंटिफिकेशन, लैंड एक्विजिशन, जरूरी अप्रूवल्स लेना और विंड टर्बाइन सेटअप करना शामिल है। एंड थर्ड सेगमेंट है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जिसमें कंपनी विंड एनर्जी एसेट्स के लिए ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज भी ऑफर करती है। ये सर्विसेज विंड टर्बाइंस की इफिशियंसी और कंटिन्यूअस ऑपरेशन इंश्योर करता है, जिससे एनर्जी आउटपुट मैक्सिमाइज हो और डाउन टाइम मिनिमाइज हो। और रही बात एक्सपेंशन की, तो कंपनी अपने एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए 190 करोड़ रुपए बोरो करने वाली है। और इसके अलावा कंपनी ने अभी राइट इशू लाया था जो कि 5 अगस्त 2024 को ही क्लोज हुआ है, जिससे कंपनी 48.30 करोड़ रुपए रेस किया है, जिसका यूज कंपनी अपने एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स पे करने वाली है। बाकी इसके फंडामेंटल की बात करें तो ये कंपनी अभी माइक्रो कैप कैटेगरी में आती है, जिसका मार्केट कैप केवल 330 करोड़ रुपए है। इसका स्टॉक पीस के इंडस्ट्री पीस से अधिक है, यानी कि ये अभी प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है क्योंकि सेक्टर ही हाई डिमांड में है। लेकिन इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, यानी कि कंपनी का डेट इक्विटी के कंपेरिजन में बहुत कम है, जो कि ऐसी छोटी कंपनीज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि कंपनी अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए और बोरो कर सकती है। इसका 3 ईयर का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ
और 3 ईयर का कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छा है, जो कि कंपनी अभी अपने हाईएस्ट लेवल के प्रॉफिट पे है। यानी कि कंपनी को पहले या तो लॉसेस होते थे या फिर प्रॉफिट होते भी थे तो करोड़ के फिगर्स टच नहीं कर पाते थे। इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स ने अपना होल्डिंग इंक्रीज किया है, जो कि अच्छी बात है। जून क्वार्टर में एफआईआईज ने भी इसमें फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया है और पब्लिक की होल्डिंग 49% है। तो जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसका नेम है इंडो विंड एनर्जी लिमिटेड। ये अभी 25 पे ट्रेड कर रहा है, जिसने 1 ईयर में 91% का रिटर्न दिया है। तो जो सेकंड कंपनी है उसका अगर आप चार्ट देखोगे तो इसमें भी टर्न अराउंड देखने को मिल रहा है। बाकी इसके बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी भी विंड फार्म्स को डेवलप, ओन एंड ऑपरेट करती है। फिस्कल ईयर 24 के एनुअल रिपोर्ट में कंपनी के चेयरमैन का मैसेज देखें तो उनका कहना है कि करेंटली कंपनी के पोर्टफोलियो में विंड एनर्जी शामिल है और वो अपनी कैपेसिटी एक्सपेंड करने का प्लान कर रहे हैं सोलर और हाइब्रिड मॉडल्स में वेंचर करके, जो विंड और सोलर को मिलाकर बनते हैं। 31 मार्च 2024 तक कंपनी की टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 402.3 मेगावाट है, जिसे इंक्रीज करके 1 गीगावाट कैपेसिटी करने का प्लान है, जिसमें 2 फेसेस में 39.6 मेगावाट सोलर कैपेसिटी भी डेवलप करने का प्लान है, जो कि फर्स्ट फेज राइट इशू के प्रोसीड से फंड होगा और सेकंड फेज डेट से। इसीलिए कंपनी राइट इशू ला रही है, जिसका ओपन डेट 27 अगस्त है, जिससे कंपनी 250 करोड़ रुपए फंड रेज करेगी। और इसके अलावा इंप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग और रीफाइनेंसिंग की वजह से कंपनी अपने इंटरेस्ट कॉस्ट में करीब 25% की कट कर पाई है। यानी कि फिस्कल ईयर 24 में कंपनी ने 780 करोड़ रुपए से ज्यादा सिक्योर्ड बोरोइंग्स रिफाइनेंस किए हैं, जिसमें इंटरेस्ट रेट लगभग 300 बेसिस पॉइंट तक कम थे और कंपनी ने अपना डेट कम भी किया है। यानी कि फिस्कल ईयर 24 में 767 करोड़ रुपए का डेट है, जबकि फिस्कल ईयर 23 में 1078 करोड़ रुपए और फिस्कल ईयर 20 में 1351 करोड़ रुपए था। ऑल्सो कंपनी ने एक डेट सर्विस रिजर्व अकाउंट भी क्रिएट किया है, जो 69 करोड़ रुपए का है, जिससे कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन और स्ट्रांग हो गई है। बाकी इसके फंडामेंटल की बात करें तो स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और इसके सेल्स और प्रॉफिट में भी कुछ भी ग्रोथ नहीं हो रहा है। लेकिन जब इसका कैपेसिटी इंक्रीज होगा तब इसके सेल्स और प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल सकता है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स अपना होल्डिंग लगातार कम कर रहे हैं, जो कि ऑलमोस्ट ये सारे शेयर्स प्रमोटर्स ने प्लेस्ड किया हुआ है और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भी कोई खास होल्डिंग इंक्रीज नहीं हो रही है। यानी कि कंपनी के फंडामेंटल, फाइनेंशियल्स और शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अच्छे नहीं हैं। तो हम जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उसका नाम है ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी लिमिटेड। ये अभी 22 पे ट्रेड कर रहा है। और रही बात कंक्लूजन की तो इंडस्ट्री में हाई ग्रोथ पोटेंशियल है और हमने देखा दोनों कंपनीज अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में एफर्ट्स कर रही है। हाँ, ये बात सही है कि इनका अभी फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल्स अच्छा नहीं है, इसीलिए ऐसे स्टॉक्स में अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ही इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स के वीडियोस इस चैनल पे आने वाले हैं।